अभी इसको सस्पेंड करो, इसको मैं पूछता हूँ कि कहाँ से और किसके माध्यम से भेजा सीएम को, जरा मुझे पता तो लगे। सीएम के पास तो मैं नहीं जाऊँगा, ना बताने ना पूछने, लेकिन सीएम तो मैं बैठा ही हूँ, मुझे पता लग जाएगा, वो आएगा मुझे बताने के लिए कि किसको दिए थे और कहाँ भेजे थे। मुख्यमंत्री जनता के सामने दरबार लगाए बैठे हो और ऐसे में कोई फरियादी भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर आ जाए तो भला कार्रवाई कैसे न हो। ऐसा ही कुछ हुआ जब सीएम मनोहर लाल ने सोनीपत में चल रहे जन संवाद में घुमड़ गांव के रहने वाले एक बुजुर्ग की शिकायत सुनी। बुजुर्ग ने बताया कि उनके खेत के पास से नियम के विरुद्ध मिट्टी उठाई जा रही है और बार बार शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उल्टा एडीसी कार्यालय के अधिकारी कहते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि पैसा सीएम से लेकर पीएम तक जाता है। इसके बाद सीएम ने क्या किया खुद देख लीजिए। सच्चाई नहीं बोलने तो मुझे इसको जिसका नाम दे रहा है उसको देता है, आपको देता है। कमाल कर रहे हैं, तुम बोलता है पहले तो उसको देखोगे ना। डबल टेप हो रहा था ये क्या है, नाम का नहीं लिखा ना। हाँ, एप्लीकेशन आज ही श्रीमान मिश्रा जी एडीसी ऑफिस में। कौन है भाई? है असिस्टेंट, क्या एडीसी होता है असिस्टेंट, नाम क्या पूरा? हाँ, तो मिश्रा जी जो भी असिस्टेंट है इनको भी सीएम ऑफिस में, ठीक है। नहीं अभी इसको सस्पेंड करो, इसको मैं पूछता हूँ कि कहाँ से और किसके माध्यम से भेजा सीएम को, जरा मुझे पता तो लगे। नहीं, अब चलो पीएम के पास तो मैं नहीं जाऊँगा, ना बताने ना पूछने, लेकिन सीएम तो मैं बैठा ही हूँ, मुझे पता लग जाएगा, वो आएगा मुझे बताने के लिए कि किसको दिए थे और कहाँ भेजे थे। ये जरा माइनिंग की बात कराओ उनसे, जो समस्या इनकी हल करवाओ। दरअसल सोनीपत के लघु साचिवालय में सीएम जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए कार्यक्रम को 4 हिस्सों में बांटा गया था। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों के साथ मिलकर करीब 400 से ज्यादा शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया और कई शिकायत रजिस्टर कर ली। इसी दौरान सीएम ने डीटीपी पर जमकर फटकार लगाई। एडीसी कार्यालय में तैनात एक असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट को मौके पर सस्पेंड कर दिया। मेरे जमीन के साइड से मिट्टी उठा ली गई 5-6 फुट। अच्छा। और वो रूल के अनुसार 5 ही 6 फुट मिट्टी रहनी चाहिए। अच्छा। लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ी। 3 महीने से कोशिश कर रहे हैं, माइनिंग रिपोर्ट करते रहे। अच्छा जी। लास्टली शब्द जो ठेकेदार ने और माइनिंग अफसर ने बोले, वो ये बोले कि कहीं रिपोर्ट कर दो, सब जगह पैसा जाता है। अच्छा। लास्टली मैं रिपोर्ट करी, एडीसी ऑफिस में एप्लीकेशन दी। अच्छा। एप्लीकेशन दी तो यहाँ मिश्रा जी मिले, उनके पास मेरी एप्लीकेशन रखी। अच्छा जी। बोले आप लिए एप्लीकेशन यहीं रखी है और आप कहीं भी रिपोर्ट कर लो, सीएम तक पीएम सबको पैसा जाता है, कहीं धक्के खा लो, कोई फायदा नहीं। जैसे ही खुद के सस्पेंड होने की खबर आरोपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के कानों पर पहुंची, तो वो भी अपनी सफाई देने के लिए बिना पानी की मछली की तरह तड़पने लगे और कहने लगे कि ऐसी कोई शिकायत के बारे में उन्हें तो जानकारी ही नहीं है और सीएम ने चंडीगढ़ मिलने के लिए बुलाया है। अच्छा, क्या बात थी? कुछ पता नहीं है, शिकायत नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं है इस मामले में। कल आप गए थे उस क्लाइंट के खेत में भी गए थे? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ जी। वो कह रहे हैं कि आप किस पद पर तैनात मैं हैं? असिस्टेंट हूँ एडीसी मैडम। अच्छा, पूरा नाम क्या आपका? बैकुंठ मिश्रा। बैकुंठ मिश्रा। हाँ। तो आपकी सीएम से आपने मुलाकात, कोई पता नहीं। आपने सीएम से मुलाकात की है? हाँ, कहते हैं चंडीगढ़ आओ। इस दौरान एक बुजुर्ग ने सीएम के सामने सोनीपत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में गबन का मामला उठाया और बताया कि कैसे कुछ अधिकारी बैंकों को बर्बाद करने में जुटे हैं, जिस पर सीएम ने शिकायतकर्ता रामफल दहिया नाम के एक शख्स को सम्मानित करने के आदेश सोनीपत आयुक्त को दिए। इनमें जीएम जो होते हैं वो हल्को बैंक के एम्प्लॉय होते हैं। अच्छा जी। और बाकी यहाँ के होते हैं। अच्छा जी। तो इसमें 3-4 तो जीएम है वो फंसे हुए हैं। किस क्या मैटर था पूरा? मैटर ये है कि जैसे वो 3 साल तक 4 साल तक गबन होता रहा। अच्छा जी। किसी भी जीएम ने उसको बंद नहीं किया, ना कभी रिकॉर्ड देखा। किस जगह का बंद था? वैसे तो जैसे 51 आदमियों को 5-5 लाख रुपये लोन दिया। किस चीज का लोन दिया? पर्सनल लोन। अच्छा जी। लेकिन वो जो बैंक ने इंक्वायरी कराई तो वहाँ नंबरदार, सरपंच और चौकीदार ने लिख कर दे दिया 51 आदमी तो ये इन गाँव में रहते ही नहीं। अच्छा जी। हाँ, ये RS वर्मा
जो आए यहाँ मैंने उनको बताया कि ऐसे बात है। जब FIR दर्ज हुई थी अच्छा जी। 23 जून 21 को, अच्छा जी। जबकि बोर्ड ने 3/2/21 को ये रेजोल्यूशन कर दिया था कि इसके खिलाफ FIR दर्ज कराया जाए, लेकिन उस समय का जो GM था उसको पावर दी गई, उसने 2 महीने तक वो नहीं कराई गई FIR। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनसंवाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान हरियाणा की जनता की समस्याओं को हम ही सुन पा रहे थे, लेकिन एक बार फिर हमने जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया है और ये फरीदाबाद, रोहतक, सिरसा के बाद मेरा चौथा जिला है जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम किया गया है और मैंने इस कार्यक्रम में 400 से ज्यादा जन समस्याओं को सुना है। हमने इन जनसंवाद कार्यक्रम को 4 भागों में बांट दिया था। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जन समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान हो। भी वो सारी रिपोर्ट देंगे। एक व्यक्ति ने एक असिस्टेंट जो माइनिंग के थे उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि उसने पैसों की मांग की है, और पैसों की मांग की है तो साथ में ये भी कहा है कि ये पैसे बहुत ऊपर तक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की सीधी कंप्लेंट जो मिली, हमने उसको सस्पेंड किया है और उसको तुरंत उसकी हाजिरी जो है चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट के सामने लगेगी। फिर मुझे ब्रीफ करेंगे कि उसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है। उसके बाद उसके जो फाइनल कार्रवाई है वो उसके बाद की जाएगी। इसी प्रकार जो लोगों की ढिलाई थी उनको वार्न भी किया है कि समय पर इन चीज़ों को पूरा करें। अगर समय पर नहीं किया गया तो अभी तो नहीं, लेकिन उस समय की बीतने के बाद उनके खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी और कर्मचारी अब कोई ढिलाई बरतेगा वो सहन नहीं होगी। विद इन टाइम सबको अपने काम। जानकारी के मुताबिक आरोपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने शिकायतकर्ताओं से कहा था कि उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता क्योंकि ऊपर तक पैसा जाता है। अब सीएम ने जब उसे सस्पेंड कर चंडीगढ़ तलब किया तो देखना होगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।